रहा है कि हमारे भैया भी मर जाएगा। हमको ये कि हमसे कही नहीं बात। अरे सब अपने भाग कर्म से न जन्मा है, अपने विकास यात्रा में कि कौन किसके लिए मर रहा है। कौन किस तो इसलिए मतलब लेकिन ये सब अज्ञानता की वजह से जो है ना मोह होता है। तो मतलब उसको ये भय था कि जिससे लग रहा है कि न मतलब कि भैया भी मर जाएगा, हम लोग मतलब आगे पीछे कोई नहीं रहेगा, मतलब इसीलिए वो उनको आगे पीछे रह करके भी क्या कर लेगा कोई। हम कहने ये जिसको जाना है उसको कहे कि जिसको देखो जाना है वो जाएगा। इस पृथ्वी को ही नष्ट हो जाना है। हाँ। आदमी को कौन हैसियत है। इतने इतने प्रकार के प्राणी यहाँ पर रहते हैं, सब मर ही नहीं जाते हैं, मर ही नहीं जाएंगे एक दिन। हम कहें जब इस पृथ्वी को ही नष्ट हो जाना है, सूरज को नष्ट हो जाना है, तो आदमी की कौन हैसियत है। चांद तारे सारे नष्ट हो जाएंगे एक दिन। उनका भी अंतिम है, सबका अंत आ जाता है। जो जन्मता है उसका अंत आ जाता है। प्रलय महाप्रलय दोनों में अंत होता है। यह तो प्रकृति का नियम है ना, इस नियम से उसको तुम कोई अतिक्रमण नहीं कर सकता। नहीं। अब उसको ये भय सता रहा है कि मतलब भैया भी लगता है कि मर जाएगा क्या। तो अरे मर जाएगा तो मर ही जाएगा, मर जाएगा, उसमें क्या फर्क पड़ता है। मरना ही मरना है। ऐसा थोड़ी है कि तुम हम वो रहोगे तो अमर का घड़िया थोड़ा ना पी के आए। हाँ, लेकिन बस वही कि समय और कुछ समय की बात होती है गुरु जी। कुछ समय नहीं, मृत्यु आती है वही समय होता है। वही समय आदमी अपने मन से एक कल्पना करता है कि ये समय है मरने का। हाँ। मरने का क्या समय है। मरने का समय तुम फैसला करोगे क्या है। नहीं। उसका फैसला ये अस्तित्व करता है कि किसके मरने का कब समय है, कब तक किसको जीना है। सारा फैसला जो है अस्तित्व करता है। जब से वो बहन मरी है हमारे तब से अब ईश्वरीय आदेश से होता है, ईश्वरीय फैसला है। तब से वो भी उसकी बात को मैंने महसूस कर लिया तुरंत, उसके रोने की ही वजह से समझ लिया। और जो भय उसको सताता है वही भय मुझको भी सताता है, हमको भी यही सताता है। लगता है कि हमारी बहन ये सब भी कभी मर जाएंगे क्या समय से। तुम्ही को नहीं सताता है, हमको 99.99% आदमी को सताता है। फिर कभी ये लगता है कि क्योंकि सभी की मानसिक अवस्था वैसे ही रहती है। ये नहीं गुरुजी, पहले हमको महसूस नहीं होता था कि हम समय से पहले हम लोग मर जाएंगे। पहले नहीं होता था, क्यों जानते हो। उसके दो कारण थे। पहला कि तुम्हारा कोई गार्जियन है। हाँ, जब गार्जियन होता है ना तो उसके ऊपर जिम्मेवारी नहीं रहती है उतनी, तो उसको उतना मोह नहीं सताता है। जब वो स्वयं गार्जियन हो जाता है, जब उसको लगता है कि नहीं कि मुझे ही जिलाना है, मुझे ही जिलाना है, तो उसको मोह ज़्यादा और पकड़ता है। और दूसरा कि भाई जब उम्र छोटी है तो उतने सोचने समझने की क्षमता भी कम रहती है, तो उसके कारण भी जो है आदमी उतना नहीं सोच पाता है। लेकिन जब उसकी बुद्धि परिपक्व हो जाती है तो वो ज़्यादा सोचने लगता है। और जब गार्जियन हो जाता है, जब उसको लगता है कि नहीं इनको जिलाने की जिम्मेवारी मेरी है, तब उसको बहुत डर लगता है। जब स्वयं को वो कहता है कि मैं हूँ, मुझे बचना है, मुझे बचाना है, तब। और डर कब नहीं लगेगा जब कहेगा कि नहीं मुझे क्या बचाना है। जब ईश्वर को जिसको बचाना है बचाएंगे, जिसको नहीं बचाएंगे नहीं बचाएंगे। तो जब ऐसा वो अपने भीतर हृदयंगम कर लेता है, इसको हृदयंगम कहा जाता है। यानी मन से नहीं बल्कि हृदय में जब वो उतार लेता है उस बात को। मन में तो ये है, इतना तो ज्ञान है। मन में तो लोगों को, बहुत लोगों को पता है, लेकिन हृदयंगम नहीं करता आदमी। और तो उसके कारण क्या होता है कि वो रह टूट जाता है, बिखर जाता है। या अगर उस तरह बचाने में समर्थ होता है तो अहंकार उसका खड़ा हो जाता है, क्रोध हिंसा सब खड़ा हो जाता है। हम समझ लिए उसकी बात को, उसके आंसू को हम समझ लिए। मृत्यु के सत्ता को जल्दी लोग स्वीकार नहीं करते जी। हृदय से, चूँकि तथ्य है उसको इनकार भी नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन भीतर से स्वीकार नहीं करते। मरना नहीं चाहता। हाँ, उसका स्वागत नहीं करता है। मृत्यु का स्वागत जो होना चाहिए वो नहीं करता है। हाँ, वह जैसे एक मजबूरी हो उस तरह की बात होती है। प्रेम से उसको आलिंगन नहीं करता है।
क्योंकि मृत्यु को वो अच्छा से जानता नहीं, इसीलिए उसके पीछे कारण यही है। जिंदगी को अपनी इंद्रियों से जानता है वो, लेकिन मृत्यु को वो नहीं जानता है। और जो भी चीज़ अज्ञात होती है उससे भय होता है। जब मृत्यु को जान जाएगा तो उसको ऐसा भय नहीं रहेगा। ईश्वर के सिर्फ कृपा रूप को मनुष्य पसंद करता है, ईश्वर के रौद्र रूप को पसंद नहीं करता है। रौद्र को कहाँ कोई पसंद करे। हाँ, लेकिन जो रौद्र रूप को भी पसंद करता है तो कृपा तो उसके लिए परम कृपा है फिर। मनुष्य के सारे दुख क्लेश यहीं पर अटके हैं, इसीलिए अटके हैं जी कि वो हृदय से वो स्वीकार नहीं करता मृत्यु को, और पुरजोर विरोध करता है। अपनी जितनी क्षमता है उतनी क्षमता लगा देता है। हाँ, इक्का दुक्का आदमी कोई बहुत जो जिंदगी से फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है वो आत्महत्या करता है, वो मृत्यु को स्वीकार करता है। लेकिन मृत्यु को प्रेम से नहीं स्वीकार करता है, नहीं, वो दुख में, वो जिंदगी से उसको इतना दुख हो गया है, जिंदगी से द्रोह हो गया है, इसके कारण मृत्यु को स्वीकार कर रहा है। जितने भी आत्महत्या वाले तो इसीलिए उस तरह की मृत्यु अच्छी नहीं मानी जाती है, क्योंकि जिसको जिंदगी से द्रोह हो गया। अच्छी मृत्यु वह है कि जब आप जिंदगी से प्रेम करें और मृत्यु से भी प्रेम करें, इतना है, वो सबसे अच्छी मृत्यु होती है। तो जिंदगी से तो अधिकतर लोग प्रेम करते हैं कि मृत्यु से नहीं कर पाते हैं। और कुछ लोग हैं मृत्यु को क्या प्रेम करेंगे, जिंदगी से इतना नफरत करते हैं तो ये ज़िंदगी बेकार है, क्योंकि वे अपनी शर्तों पर जीना चाहते हैं ना, उनके अनुसार से घटनाएं घटे ऐसा वे चाहते हैं। तो ऐसा तो होता नहीं कि आप जो सोचेंगे उसके अनुसार से सब यहाँ हो, ऐसा तो होगा ही, ऐसा होगा नहीं। लेकिन वो चाहते हैं कि ऐसा हो। और अगर ऐसा ज़िंदगी नहीं दे रही है तो मैं इस ज़िंदगी को लात मारता हूँ, ऐसा सोचते हैं। ये तो मुझे नहीं चाहिए ये ज़िंदगी, हाँ, जो मेरे अनुसार से ना चले। तो क्या होगा कि तुम्हारे साथ? हाँ, तो उतना वो नहीं सोचता, वो सोचता है कि मेरे अनुसार से ही चलना चाहिए। तब ऐसे लोग आत्महत्या करते हैं। जरूरी थोड़ा ना कि आपके हिसाब से पूरा चीज होगी, प्रकृति के हिसाब से भी आपको मेंटेन करना पड़ेगा ना, थोड़ा ना। अध्यात्म का सारा रहस्य इसी पर है, मृत्यु की ही सुंदरता पर है। जो मृत्यु की सुंदरता को देख सकता है, मृत्यु के आनंद को ले सकता है, वही जो है संतुष्ट होकर के जिएगा और संतुष्ट होकर के मरेगा भी। जिंदगी को तो खत्म होना ही है। अब तुम रो रो करके इसको खत्म करोगे, डर डर के खत्म करोगे, या मुस्कुरा करके शांति से जाना तो उसको है, जाना तो सबको। हाँ, अब जाना है तो बस इसको तो मुस्कुरा के विदा करो या रो रो के विदा करो। हाँ, और जितना जिसको कम समय लगता है मरने में, वो उतना कम तकलीफ पाता है। कम समय मतलब कि मृत्यु की घटना जितनी जल्दी हो जाती है, जैसे एक झटके से तलवार से पीछे से किसी ने काट दिया, तो उसको बहुत ही कम तकलीफ होगी, दर्द बहुत कम होगा।
और जिसको पता चल जाता है कि अब मुझे मरना है, हाँ, तो उसका तो खून पहले से सूखने लगता है। अच्छा। शरीर में नेगेटिव हार्मोन्स जो है बहुत तेज बनने लगते हैं। बहुत तेज। जब उसको जीवन में चारों ओर अंधकार ही अंधकार दिखता है तो जैसे कि एक बकरे को काटा जा रहा है, बाकी सब बकरे लाइन में हैं और बकरे सब देख रहे हैं कि लाइन आगे बढ़ रही है और काटा जा रहा है। तो उधर जो पीछे बकरा है उसका खून सूख जाता है। उसके शरीर में बहुत जहर बनने लगते हैं। ऐसे हार्मोन्स बनने लगते हैं जो प्रतिरोध करते हैं, उसका मांस जहरीला हो जाता है। तो उसी तरह से जब आदमी को पता चल जाएगा जैसे बीमारी हो गई, कोई पता है कि अब हमको नहीं बचना है, तो शरीर में प्रतिक्रिया शुरू हो जाएगी और शरीर में बहुत जहर बनेगा। और वह जो मृत्यु होती है ना, जो धीरे धीरे जो उसको ले जाती है मृत्यु की ओर, उसमें वो ज़्यादा तकलीफ झेलता है। और इसमें आदमी को पता नहीं और सट से पीछे से कोई मार दिया, उसमें कम से कम तकलीफ होगी। या कोई ऐसी चीज़ वो उसने ले लिया जैसे कि बेहोश हो जाए, बेहोशी में ही मर जाए, जैसे नींद की गोली बहुत ज़्यादा ले लेने से, तो उस तरह से मर जाएगा, तो उसको कम से कम तकलीफ होगी। या सांप काट लिया, आदमी बेहोश हो जाता है, मर जाता है और वो फिर मर जाता है, तो उसमें उसको कम तकलीफ होगी। और बाकी इन सब चीज़ों में तो बहुत तकलीफ होगी जो प्राकृतिक मृत्यु है। हाँ, सामान्य आदमी की बात कर रहा हूँ। और जिसको ऐसे कोई वो नहीं है तो वो तो ठीक है। जो उच्च स्तर का साधक ही है तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो इस शरीर को अपना मानता ही नहीं है। वो इसको एक मशीन ही समझता है, तो उतना तकलीफ से वो नहीं गुजरता, अपने को दूसरे आयाम में ले जाता है। इस शरीर का जो आयाम है ना, भौतिक आयाम है, इससे हटा करके वो प्राणमय शरीर में अपने को स्थिर कर देता है। अन्नमय कोश से प्राणमय कोश में चला जाएगा, फिर प्राणमय कोश से मनमय कोश में चला जाता है, मनोमय कोश में, तो वो अपने को मन में स्थिर कर लेता है। तो शरीर के नाश पर उसको कोई बहुत वो नहीं होता, उसकी चेतना इस स्तर पर नहीं रहती है। तो मरने की एक विधि है, वो भी है। अच्छा, ये भीष्म पितामह किस विधि से मरे थे गुरुजी? भीष्म पितामह भी तो इच्छा मृत्यु थी उनकी मरने की, क्या यही सब पहलू थे क्या उनके जो आप बता रहे हैं? वो तो इस प्रतीक्षा में थे कि भाई कब जो है सूर्य जो है दक्षिणायन से उत्तरायण हो जाएंगे, तब हम अपना शरीर का प्राण त्यागेंगे। क्या इस बात को कहे थे कि उत्तरायण जब हो जाएंगे सूर्य, तब जो है शरीर का हम त्याग करेंगे? तुरंत थोड़ी मरे थे। नहीं, तुरंत नहीं मरे, तो वही ना बात कर रहे हैं, वो अपनी इच्छा से मरे थे। तो शरीर से जो है खून रिस रिस करके शरीर निस्तेज हो गया था, घाव इतने लग गए थे कि, लेकिन शरीर के जो घाव थे ना, उससे ज़्यादा घाव जो है ना मोहग्रस्त बुढ़े लोगों को ना मन का घाव होता है। मन का घाव। तो उनको क्या है, उनका तो कोई था नहीं अपने शरीर से, अपने शरीर से तो कोई था नहीं उनका। हाँ, तो मन के घाव जो है ना बहुत गहरे थे उनके। क्योंकि उन सबको वो अपना ही तो मानते थे और उनकी सुरक्षा की व्यवस्था सोचते रहते थे, लेकिन व्यवस्था की कोई चल नहीं रही थी। सब लोग व्यवस्था तो कुछ चल नहीं रही थी, सब उल्टा पुल्टा ही हो रहा था। अपने देखते देखते अपने सारी पीढ़ी को मरते हुए देख रहा है ना एक बुढ़ा आदमी, कि हमारी सारी पीढ़ी जिसको बचाने के लिए हम इतना प्रयासरत रहे, वो हमारे अंत में आते आते इतने नाश को प्राप्त हो रहा है। नाती भी मर रहा है, पोता मर रहा है, हाँ, बेटा मर रहा है, भाई मर रहा है, सब मर रहे हैं। हाँ, और तो और परपोता भी मर रहा है। बहुत बुढ़ा आदमी हो गया तो परपोते भी हो गए। हाँ, वो अभिमन्यु उसका परपोते ना था। तो जितना ज़्यादा वो हो जाएगा उतना
और दुख पड़ेगा। हाँ, उसको मारने विद्रोह करने की हिम्मत नहीं थी। हिम्मत तो थी इसके करने में। हिम्मत नहीं थी, हिम्मत रहती तो करता ना आदमी। हाँ, हिम्मत कहाँ थी उसमें। बड़ा बलवान था वो। अरे वो बलवान, मानसिक बलवान एक अलग बलवान होता है, उस बलवान का कोई वैल्यू नहीं है। नहीं है, उसी ने असली विद्रोह जो दिमाग से होता है। हाँ, हाँ, और वो ताकत नहीं थी। दिमाग तो वहाँ गुलाम था। दिमाग में कहाँ विद्रोह की भावना आएगी। तो प्रतिज्ञा ले लिया था कि करे क्या। लेकिन ये भी उनकी प्रतिज्ञा नहीं थी कि अब उस देश हस्तिनापुर के मतलब राजा अन्याय करेंगे, अनुचित करेंगे। अरे हस्तिनापुर तुम किसको समझ रहे हो? हम्म, परिभाषा तो ये भी आएगी ना। हाँ, हस्तिनापुर की रक्षा करूंगा तो हस्तिनापुर की गद्दी की रक्षा करूंगा, एक हाँ, समझ में आता है। कुछ लोग जब सारे आदमी मारे जा रहे हैं तो कौन सी कुर्सियों को रक्षा बचा के क्या करोगे? जब आदमी नहीं रहेगा तो आदमी तो कुर्सी पर बैठेगा। आदमी के लिए कुर्सी है, कुर्सी के लिए आदमी है। कुछ मतलब चिंतक विचारक जो हैं, विश्लेषक, वो कह रहे थे कि ये खुद चाहता था कि कौरवों का, पांडवों का नाश हो। कौन? भीष्म? नहीं, ये तो नहीं। नहीं तो ये चाहता तो इसका कोई प्रमाण नहीं। हाँ, देखो ये सबसे बड़ा अहंकारी आदमी था, बहुत ज्यादा पितामह। अहंकारी आदमी में यही परेशानी होती है ना कि जो चीज एक बार बोलता है उस पर वो अडिग रहना चाहता है, क्योंकि दूसरे लोग उसे अगर अडिग हटा वहां से तो खिल्ली उड़ाएंगे, समझे। और वो उस यश के लिए, अपने यश के लिए कि मेरी खिल्ली न उड़े, मेरी प्रतिष्ठा बनी रहे, वो सबको मरवा दिया। तो वे विद्वान जो ये इस बात को समझ रहे हैं कि अपने अहंकार के लिए इसने सबको मरवाया, ये नहीं कि उनको मरवाना चाहता था, लेकिन वो सोचता था कि मेरा